नमस्कार एंड वेलकम टू ई स्मार्ट रिवडे चैनल। दोस्तों आज से ही इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की जो वैकेंसी आई थी 1675 उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू कर दिया गया है। और इस वीडियो में हम मोबाइल से ही इसके लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे भर सकते हैं बिना किसी गलती के, ये इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है जो आईबी में यहाँ पर जाना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से और अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आप किसी प्रकार का कोई गलती ना करें फॉर्म भरने के दौरान। ठीक है, क्योंकि करेक्शन करने का चांस आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे चुका हूं, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप इसके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि आज से ही 28 जनवरी से इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो चुका है, जो 17 फरवरी तक चलेगा। 17 फरवरी तक ऑनलाइन फीस सबमिट करने का डेट है और 21 फरवरी यहाँ पर जो है चालान के माध्यम से फीस यहाँ पर जो है सबमिट करने का डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। और यहाँ पर दोस्तों ये भी बताया गया है, जो आप इसमें जो फोटो यूज़ करेंगे यहाँ तो मतलब जो अपलोड करेंगे 12 वीक यहाँ पर जो है 12 वीक से पहले का नहीं होना चाहिए। और जो आपका फोटो का साइज है 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर का भी 50 से 100 KB में होना चाहिए। ठीक है, और ये जो भर्ती है सिर्फ 10th बेस पर है, तो अगर आपके पास 10th योग्यता है तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो है छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, आई एग्री वाला छोटा सा बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पर आपको टिक मार्क करके यहाँ पर स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं टिक मार्क कर देता हूँ और स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं इसको मोबाइल से ही भरना बता रहा हूँ ताकि आप मोबाइल से घर बैठे कोई भी ब्राउजर आप इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप बहुत ही आसानी से बिना साइबर कैफे गए, बिना आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी नहीं है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्लोज कर देना है। और दोस्तों आप देखेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है और इंपॉर्टेंट नोट में क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि एक बार अगर आपने फीस डिपॉजिट कर दिया तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी रिफंड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें आपको देखना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको 2 स्टेप में यहाँ पर इस प्रोसेस को, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। और कुछ हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इस पर कॉल करके किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि फॉर्म भरने के दौरान, तो आप इसमें फ़ोन करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर भरना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैंडिडेट नेम में आपका जो नाम है, देखिए आपका जो 2वीं 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पर जो है आपको डालना रहेगा। ठीक है, तो जो आपका नाम है दोस्तों वही नाम आप डालिएगा, स्पेलिंग के साथ जो स्पेलिंग है वही, जैसा लिखा है टाइटल या यहाँ पर जो है लास्ट नेम जैसा लिखा है सब कुछ एज इट इज़ आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, गलती नहीं करनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको वैलिड मोबाइल नंबर रखना है, फिर उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। ठीक है, और ईमेल आईडी भी आपको वैलिड वाली यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है और इसमें भी कंफर्म वही सेम टू सेम यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू फिजिकल हैंडीकेप्ड पीएच और डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 40% और अबव। देखिए कोई भी फिजिकल हैंडीकेप्ड पर्सन है, अगर उसका जो 40% से अबव का सर्टिफिकेट है या 40% से अबव डिसेबिलिटीज़ है तो उनकी कंडीशन में वो व्यक्ति यस करेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो आपको क्या करना है, नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आते हैं डोमिसाइल स्टेट पे। देखिए डोमिसाइल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं उसी स्टेट को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बिहार सेलेक्ट किया, राइट। आप जिस भी स्टेट के हैं वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो बिहार से रिलेटेड, बिहार में अगर आप यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है तो वो दिखाएगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है तो वो दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार में सिर्फ किसकी वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो यहाँ पर एक ही पोस्ट यहाँ पर दिखाएगा, दोनों नहीं दिखाएगा। तो ये अलग अलग यहाँ पर जो साइबी की अलग अलग आईबी की अलग अलग यूनिट है उसमें अलग अलग पोस्टों को भी निकाला गया है। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। तो सबसे पहले
यहाँ पर जो है सब्सिडी इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबी यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए पटना आ रहा है बिहार के लिए, और आपके लिए अलग आएगा। मैं अभी एग्जांपल के तौर पे भी मैं आपको बताऊंगा। कैटेगरी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, कैटेगरी आपकी जो भी है वो सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पर दोस्तों आपको उससे रिलेटेड यहाँ पर पोस्ट दिखाए जाएंगे। तो पोस्ट दोस्तों यहाँ पर एक ही यहाँ पर पोस्ट आ रहा है बिहार में, पटना, यहाँ पर जो है जिसके लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव की वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रहे कि एमटीएस की क्यों नहीं आ रही है। देखिए एमटीएस की क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि बिहार में पटना में सिर्फ दोस्तों किसकी वैकेंसी निकाली गई है, सिक्योरिटी असिस्टेंट की। अब चलते हैं, मैं एमटीएस के दिखा देता हूं, और यहीं पर दोस्तों मैं डोमिसाइल में सेलेक्ट करता हूं गुजरात का। देखिए गुजरात का मैं सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर दोस्तों गुजरात में जो है सब्सिडी इंटेलिजेंस ब्यूरो की एसआईबी एक ही दिखाएगा, अहमदाबाद दिखा रहा है। इसके अलावा कैटेगरी अपनी सेलेक्ट किया, जो भी कैटेगरी है आपकी सेलेक्ट किया, मैंने जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी सेलेक्ट किया, और पोस्ट यहाँ पर 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 पोस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टी स्टार की। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो बोथ यहाँ पर अप्लाई कर लेना है, अगर एक के लिए अप्लाई करें तो एक यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो ये अपने स्टेट के अकॉर्डिंग सारा कुछ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। समझ गए हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उसके रिलेटेड यहाँ पर पिन कोड, तो यहाँ पर सभी का पोस्ट कोड जो है सेम ही है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो कैप्चा यहाँ पर दिए गए हैं, ये कैप्चा इसमें डालना है और नीचे स्क्रॉल करके जाना है, और यहाँ पर सबमिट वाला बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है साइड में आपको सबमिट वाला बटन ये आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में यहाँ पर नीचे, तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कोई भी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो है सफलतापूर्वक हो गया है, हमने साइन अप यहाँ पर सफलतापूर्वक कर लिया है, यहाँ पर मैसेज आ चुका है। और नीचे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर मिल चुका है, और यहाँ पर कैंडिडेट का नेम दिखाया जाएगा, और यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले जो ऑप्शन यहाँ पर खुल चुका है एलिजिबिलिटी डिटेल, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी डिटेल में अपनी यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड डिटेल यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन खुलेगा, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर जो है आपको भरने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद अपने जो भी कास्ट आपने फिलअप किया है उस कास्ट से रिलेटेड आपका जो फीस वगैरह जो है वो दिखाया जाएगा, और फीस सबमिट करने के बाद ही ये माना जाएगा कि आप जो है सफलतापूर्वक इसमें एनरोल कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप प्रिंट कर निकाल पाएंगे इस एप्लीकेशन फॉर्मेट का। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों टोटल आपको 5 जो सिटी है वो चूज करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सेलेक्ट सिटी चॉइस में सबसे पहले आप जिस भी यहाँ पर जो है यहाँ पर एग्जाम देना चाहते हैं जिस भी सिटी में, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो पूरे बिहार पूरे यहाँ पर जो है अगर आपने अपने स्टेट के लिए भरा है तो आपका स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में भी जाके अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें दोस्तों आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी की पूरी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने पटना पे अप्लाई किया है, तो मैं पटना में ही चाहूँगा कि मैं अपना एग्जाम दूँ, तो पटना मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा सिटी 2 में दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आसपास के, जैसे मैं मुजफ्फरपुर यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए मुजफ्फरपुर भी है दोस्तों, दूसरे में मैं मुजफ्फरपुर डाल देता हूँ। थर्ड में दोस्तों एक यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं दरभंगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, दरभंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दरभंगा DARBH, यहाँ पर देख सकते हैं दरभंगा आ गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं चूज सिटी 5 में भी आपको एक और यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर रोहतास यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, रोहतास। ठीक है, रोहतास आ गया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर टोटल 5 यहाँ पर जो है सिटी जो है एग्जाम सिटी यहाँ पर चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, आप भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर लेना है। ठीक है, और इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करके जाने पे यहाँ पर अपना जेंडर यहाँ पर बताना है, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बताना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ईयर मंथ डे में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कैलेंडर वाला जो ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको इस पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों इस पर ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये बता देगा कि आपका कितने साल के हो रहे हैं। तो यहाँ पर आज तक देख सकते हैं यहाँ पर 23 साल 1 महीने 17 दिन, और ये जो यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर 17 फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो आप एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पर जो है यस वाले ऑप्शन पर टिक करना है, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यस या नो करना है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर जो है विक्टिम है 2002 के राइट्स इन गुजरात वाले में तो आपको यस या नो करना है। अगर आप
आप यहाँ पर जो है एंटी सिक राइट्स के 1984 के अंतर्गत आप डिपार्टमेंटल है तो उस कंडीशन में आपको यस या नो करना है। इसके अलावा आर यू स्पोर्ट्स पर्सन स्पेसिफाइज इन पैरा 1 DOP, इसके अंतर्गत यहाँ पर जो यहाँ पर बता रखा है पैरा 1A में, उसके अंतर्गत अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन के अंतर्गत किसी भी यहाँ पर श्रेणी में आते हैं तो आपको यस यानी तो सभी में नो कर देना है। ठीक है, यहाँ पर नो कर देना है, इसमें भी नो करना है, इसमें भी नो करना है। ठीक है, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं है तो सभी में यहाँ पर नो कर देना है। राइट, इसके अलावा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको बताना है कि आप जिस भी IB की SIB यूनिट में जो आप अप्लाई कर रहे हैं उस एरिया का मतलब उस स्टेट का आपके पास क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो उस कंडीशन में आपको यस करना है। ये नहीं कि नो यहाँ पर अप्लाई कर देना है, नो वाले पर अप्लाई नहीं करना है, यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल हमने पूरा कर लिया है। अब दोस्तों पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों आपका नाम शो करेगा और यहाँ पर आपका फादर नेम मेंशन करना है। जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है वही नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना है, मदर नेम डालना है और मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, क्या है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो प्रेजेंट एड्रेस में एड्रेस लाइन 1 में अपना जो यहाँ पर जो वार्ड है या जो भी विलेज है वो यहाँ पर डालिएगा और एड्रेस 2 में जो भी लोकेशन वगैरह है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, यानी कि लैंडमार्क आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा कंट्री इंडिया, इसके अलावा स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा और जो स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। पिन कोड यहाँ पर जरूर मेंशन करना है। ठीक है, जो स्टार मार्क है इनको भरना सभी के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, आपको ये बताना है कि जो आपने प्रेजेंट एड्रेस ये ऊपर भरा है क्या ये परमानेंट एड्रेस है, तो आपको यस कर देना है। अगर आप परमानेंट एड्रेस नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है एक और ऑप्शन परमानेंट वाला जो है ये खुल जाएगा, तो यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। डाटा सेव सक्सेसफुली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर क्वालिफिकेशन वाला डिटेल जो है ये ऑप्शन ओपन हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों नोट में यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर आपका जो 10th है यानी कि परसेंट बेस पर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना परसेंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपके यहाँ पर जो मार्कशीट है उसमें दोस्तों यहाँ पर जो है CGPA यानी कि आपका आप ग्रेडिंग पॉइंट है तो CGPA का यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन किया होगा, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर CBSE का जो यहाँ पर फॉर्मूला जो है यहाँ पर यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 9.5 होता है, यानी कि जितने भी 10th में से आपके जितने भी यहाँ पर CGPA बने हैं, जितने भी अंक आपने अर्जित किए हैं, यानी 4 किया है, 5 किया है, 6 किया है, 6.5 किया है, तो उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना 9.5 से, तो जो भी आपका मार्क्स आ जाता है वो मार्क्स जो भी आपका परसेंटेज बनता है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताना है कि आपने बोर्ड जो है 10वीं कौन से यहाँ पर बोर्ड से किया है 10वीं, वो आपको बताना है। CBSE बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जो भी है आपको बताना है। सब्जेक्ट यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट पर सभी 10th के सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं, मैथ आ जाता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आ जाता है, सभी आ जाते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम में आपको बताना है कि अपना जो 10वीं है आपने किस स्कूल से यहाँ पर 10वीं कक्षा यहाँ पर पास किया है, वो स्कूल का नाम डालना है और यहाँ पर ईयर मेंशन करना है कि आपने किस ईयर जो है अपनी 10वीं की परीक्षा यहाँ पर पास की है, वो आपको यहाँ पर जो है मेंशन कर देना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है ग्रेडिंग ये बताना है कि आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है कि परसेंटेज वाइज है, तो यहाँ पर बता रखा है परसेंटेज है या CGPA है, जो भी है आपका वो बताना है। ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करके वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने 10वीं के अलावा 12th भी कर रखा है, वो डिटेल भी अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी डिटेल भर सकते हैं। 12th नहीं किया है कोई बात नहीं, इसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, इसके अलावा नीचे जाएंगे, कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कोई डिग्री वाला कैंडिडेट है वो यहाँ पर डाल सकता है। ठीक है, और किया हो तो डालिएगा, नहीं किया है तो उसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, अब आते हैं लैंग्वेज की बारी। ठीक है, तो लैंग्वेज में यहाँ पर क्या है, हिंदी ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्टेड रहेगा। आप जिस भी यहाँ पर जो है जिस भी सेंटर के लिए भरेंगे IB के, उसके अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज दिखाया जाएगा, तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो उस स्टेट का लैंग्वेज वगैरह भी आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस वर्क का, तो ये आपको यहाँ पर बताना है, यस या नो में आपको जवाब देना है, तो आपको नो कर देना है। किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हम दोस्तों फाइनल स्टेट पेमेंट वाले डिटेल पे आ चुके हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको अपने जो भी आपने कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस वगैरह दिखाया जाएगा। इसके अलावा नीचे जाएंगे और अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा और यहाँ पर सबसे
सबसे पहले फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। 3 वीक पहले का यहाँ पर जो है नहीं होना चाहिए, 3 वीक ज़्यादा पहले का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्लियर साफ़ सुथरा मतलब ब्लर वाला फ़ोटो अपलोड मत कर दीजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे। इसके अलावा यहाँ पर सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है, और सिग्नेचर का साइज़ मैंने आपको बता ही दिया था, 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए, और फोटो का भी 50 से 100 KB के बीच, ठीक है। इसके अलावा छोटा यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, ये कैप्चा यहाँ पर फिल कर देना है, डाल देना है। उसके बाद छोटा सा बॉक्स और आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ना, इस पर आपको टिक मार्क कर देना है और प्रीव्यू यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका सारा डाटा का जो है प्रीव्यू, जो भी आपने फॉर्म डिटेल भरी है उसका प्रीव्यू दिखाया जाएगा। आपको बारीकी से अच्छे तरीके से आपको चेक कर लेना है कि कहीं किसी प्रकार का कोई गलती से आपने कोई चीज़ नहीं गलत तो भर दिया। तो अगर आपने गलत भर दिया है और आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है तो आप में एडिट करके दोबारा उसी को आपको सुधार कर देना है, फिर से वही प्रोसेस फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाना है। फ्रेंड्स, आप प्रीव्यू यहाँ पर चेक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसके ही साइड में यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है प्राइवेसी नोटिस में आपको करके आ जाएगा, और यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देगा। एक तो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आई एग्री का, और दूसरा क्लोज का, और इसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल जैसे कि नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। उसको देखने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको आई एग्री वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक कर लेते हैं, और जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे पेमेंट जो है गेटवे यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, अदर बैंक के थ्रू, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अदर डेबिट कार्ड के थ्रू, या आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आप उसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यूपीआई से पेमेंट करना है तो यूपीआई वाला ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको रेफरेंस नंबर से रिलेटेड आपको जो है यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर फीस वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक तो है बीपीए और एक क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक क्यूआर कोड यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर शो कर जाएगा, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट जो है पेमेंट कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये बहुत ही आसान होता है, आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों, और जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुल कर लेते हैं वैसे ही दोस्तों यहाँ पर जो है ये रीडायरेक्ट कर देता है यहाँ पर जो है जिस वेबसाइट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस पर, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो जनरेट हो जाता है, और उसको प्रिंट करके आपको निकाल के सुरक्षित रख लेना है। बस इतना सा काम आपको करना है, और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया था सही सही आपको फॉर्म फिलअप करेंगे तो किसी प्रकार का कोई गलती यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार की ऐसी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।